पर हम लोग हैं. So welcome to everybody for the digital parenting open house. I think this is our fifth session that we are doing. इसके पहले लॉकडाउन के पहले हम लोग जो हैं डिजिटल पेरेंटिंग की वर्कशॉप्स करते थे, जिसके अंदर हम लोग घर में जा कर के पेरेंट्स से बात करते थे, स्कूल्स में टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत करते थे. बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन वी हैव टेकन दिस ऑनलाइन रूट. It is amazing to connect with all of you. I try and take all the questions possible. I also have some points that I want to share with you. Let's just start with वेलकमिंग ऑल ऑफ यू. और डिजिटल पेरेंटिंग की परिभाषा क्या है? तो परिभाषा बहुत सिंपल है. आप, हम, हमारे बच्चे और ये खूबसूरत डिवाइसेस जिनको हम यूज करते हैं. What is happening nowadays is that because of the lockdown, many kids are spending a lot of time online. पहले जो बच्चा शायद आधा घंटा ऑनलाइन था, आज 2 से 4 घंटा है. और पेरेंट्स, rightly so, many of us are working from home. पहले तो मंडे टू फ्राइडे ये बच्चे स्कूल जाते थे, तो स्कूल में पढ़ाई होती थी. अब घर से ही पढ़ाई करनी पड़ रही है. स्कूल आने जाने में बहुत सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन होता था, वो अपने दोस्तों से बात करते थे. अब वो बातें वो ऑनलाइन कर रहे हैं. तो इंटरनेट, इन सारी डिवाइसेस का जो रोल है हमारी जिंदगी में, वो तो नेचुरली बढ़ गया है. बट समथिंग दैट कम्स विद so much power, so much communication is responsibility. So we are focusing upon how we can increase the safety of our children, how we can make sure that we have positive experience and enjoy technology. So one of the recommendations जो कि मैंने सारे पेरेंट्स को दी है कि हफ्ते में एक दिन, शायद वो संडे हो सकता है, कोशिश करिए कि इंटरनेट और डिवाइसेस और फोन का सबसे कम इस्तेमाल हो. दैट यू यूज इंटरनेट, डिवाइसेस, फोन्स वेरी लेस. इनफैक्ट मेक इट अ इंटरनेट लेस डे. एक दिन वाईफाई का कनेक्शन बंद करके घर का कनेक्शन बढ़ाइए. इट इज इंपॉर्टेंट. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड how we can be together, how we can enjoy our family time together without the devices. So that is one tip to start off with. इसीलिए हम लोगों ने अपना डिजिटल पेरेंटिंग ओपन हाउस जो है फ्राइडे को शिफ्ट कर दिया इंस्टेड ऑफ संडे. उत्पल देवनाथ हेलो कहते हैं. हाय उत्पल, हाउ यू डूइंग? बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे जुड़ गए हैं. रसिका, मनीषा, वेंकी, संजू, हाय वेंकी. शिवा टेल्स, आवर ग्रुप. People are joining in on Twitter as well. Mayur, God, hi, how are you doing? People on YouTube. Thank you to all of you for coming in, joining in, and please spread the word amongst your friends as well. Would be great to have as many people as possible. So I spoke about Sunday being a day without devices. Also creating a special room in your house जहां पर आप काम करें. Hi, Anirudh Gupta. What's up, Venki? Vikram has also joined us. So, एक चीज जिसको हम लोगों ने बार बार डिस्कस किया, now that parents are working from home, what happens is that the phone, the laptop, the tab is traveling across the house. घर के हर कमरे में वो जा रहा है और उससे काम भी सब जगह पहुंच रहा है. तो मैं क्या सजेस्ट करता हूं कि फोन को आप लैंडलाइन की तरह इस्तेमाल करिए. उसको एक ऑफिस का कमरा बना दीजिए और वहीं पे रहने दीजिए. एक ऑफिस की डेस्क बना दीजिए और वहीं पे रहने दीजिए. बिकॉज when you are away from work, then you should be with your children, right? If the children see that you are on the phone all the time, they will depict it. बच्चे बिल्कुल नकलची बंदरों की तरह होते हैं. मेरे पिताजी तो मुझे मंकी मैन बुलाते थे, बंदर बुलाते थे, आज तक बुलाते हैं. लेकिन बहुत सारी चीजें हम उन लोग से सीख लेते हैं. बॉडी लैंग्वेज, यू नो, द वे आई यूज माई हैंड्स, द वे आई टॉक. बहुत लोग कहते हैं इट इज ऑलमोस्ट अ कार्बन कॉपी ऑफ माई फादर. सो it is very important for us to make sure that when we are talking about cyber etiquette, digital etiquette, जब हम इस फोन की बात करते हैं ना और अपने बच्चों से कहते हैं अरे तुम फोन पे क्यों लगे रहते हो, उसकी बहुत बड़ी वजह हम खुद हैं. क्योंकि हमारे पास ये फोन देखते हैं, ईयर प्लग लगा हुआ है, काम के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं. So here comes the second and the third tip. Second tip is
प्लीज मेक श्योर यू हैव अ वर्क डेस्क, जैसा अभी मेरा ये 10-15 कंप्यूटर्स के साथ बना हुआ है. देन number 2 is that you leave your phone on this work desk. When you go for lunch, don't take it with you. When you go to watch television, don't take it with you. When you are spending time with your child and family, don't have the phone with you. So that will make sure that work stays on one particular area and is not spread out across the house. And number 3, which is very, very important, is to make sure that when you are interacting with the child, you are not on the phone. ठीक है, आपका बच्चा आपसे बात कर रहा है तो आप ऐसे मत करिएगा, अच्छा, हाँ, हाँ. Children understand in a second that you are ignoring them and your attention is on the phone. So please make sure you do not focus on the phone when you are with your child. Hi Arvind, कैसे हैं आप? It is extremely important to give undivided attention to your child like you do to your work and other parts of your life. ठीक है, तो ये एक बहुत ही जरूरी बात है. अब न्यूज अगर आप देख रहे हैं, ट्विटर अगर आप फॉलो करते हैं, तो एक बात बड़ी बढ़ के आगे आई है. वो है एक ऐप की जिसका नाम है टिकटॉक. टिकटॉक के बारे में ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा. बहुत ही पॉपुलर ऐप है. इस पे बड़े सारे टैलेंटेड लोग हैं जो कि गाते हैं, छोटी छोटी फिल्में बनाते हैं, डांस करते हैं, एंड इट्स एक्सट्रीमली एंगेजिंग. बड़ा पॉपुलर है. अभी हाल फिलहाल में कुछ बातें इसकी उभर के आई हैं जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं. तो कुछ चीजें आप सोशल मीडिया के बारे में जान लीजिए जो कि आपके बच्चों के लिए भी बहुत जरूरी है. कि सोशल मीडिया चैनल्स, वो प्लेटफॉर्म खुद रेकमेंड करते हैं कि अगर आपका बच्चा ऑनलाइन है तो वो 13 साल से ज्यादा की उम्र का हो. अगर 13 साल से छोटी उम्र का कोई बच्चा इन एप्स को इस्तेमाल कर रहा है तब रेकमेंडेड है. दुनिया भर के सारे विशेषज्ञ यही बताते हैं that if your child is online, they should be under supervision. तो उनको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे अकेला छोड़ना is not recommended. So if your child is below the age of 13, all the parents, जितने भी पेरेंट्स इसको सुन रहे हैं, अभी सारे लाइव्स मैं देख रहा हूं तो करीबन 40 लोग में हमारे साथ लाइव हैं. I would like to tell all of you that if your child is below the age of 13, please be with them when they are online. उनको अकेले इंटरनेट पे मत छोड़िए. There are lots of things happening on the internet which they won't be able to probably understand. विक्रम शौरान हमारी टीम के ही हेलो बोल रहे हैं. हाय विकी, हाउस इट गोइंग? So it is very important that you spend time with them. अब मैं टिकटॉक की बात कर रहा था और टिकटॉक की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले हफ्ते टिकटॉक पे कुछ ऐसे वीडियोस आए जो कि सही में दे आर रियली ट्रबलिंग. टिकटॉक के एक इन्फ्लुएंसर ने एक वीडियो बनाया जिसमें वो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के ऊपर तेजाब फेंक रहे हैं. I don't really know how to go about this, but it is a very, very problematic issue that boys think making fun of girls or making fun of acid attack is humorous or is allowed. कम्युनिटी गाइडलाइंस तो है हर प्लेटफॉर्म की, टिकटॉक की भी है. उनकी इम्प्लीमेंटेशन की एक प्रॉब्लम होती है. गुड मॉर्निंग प्रतिष्ठा, हाउस इट गोइंग? Pratishtha from our team, Social Media Matters, has also joined the live. So, what I was talking about is acid attacks and the videos that showed up on TikTok about it. अब आप खुद ही सोचिए, आपका छोटा बच्चा है, लड़का लड़की, वो टिकटॉक पर हैं अकेले और वो इसको देखते हैं. उनकी तो ये समझ में ही नहीं आएगा. इसके नीचे जो लिखे हुए कमेंट्स हैं वो उनको समझ में नहीं आएंगे. So how do we go about it? Rahul, hello कह रहे हैं. Rahul Gujjar, JKD, hi Rahul, how's it going? It is very, very complicated for a child to get information and not be able to understand it. So जब भी उनको कोई जानकारी इंटरनेट से मिले तो बहुत जरूरी है हम उन्हें समझाएं. अब टिकटॉक के ऊपर खाली ये एसिड अटैक के वीडियोस नहीं थे, एनिमल क्रूरल्टी के भी वीडियोस थे. कुछ लोग एक बिल्ली की जान ले रहे हैं, कुछ लोग एक जानवर को मार डाल रहे हैं, झगड़े लड़ाई. तो
अब अगर आपका बच्चा ये देख रहा है तो उसका व्यवहार भी बिल्कुल इसी प्रकार का होने वाला है. That is why it is important that if your child is on TikTok, you need to do two things. If they are below 13, then please be with them when they are exploring the app. Secondly, TikTok पे बहुत ही बेहतरीन parental controls भी हैं. So go to the safety center of TikTok and explore it. हर ऐप में, और मैं टिकटॉक का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो न्यूज में इतने ज्यादा है और ज्यादातर न्यूज इस बारे में है कि इस ऐप को बैन कर देना चाहिए, इसे रोक देना चाहिए, इसे अनइंस्टॉल कर देना चाहिए. मैं इसके फेवर में नहीं हूं. मुझे नहीं लगता कि बैन काम करता है क्योंकि उससे जागरूकता ज्यादातर बढ़ती है और खास करके यंग लोगों में इट डेफिनेटली स्काई रॉकेट्स इफ यू बैन समथिंग. तो आई माय रिकमेंडेशन टू एवरीबॉडी वाचिंग, policy makers as well, please don't go for banning apps. That's not the solution. The solution is improving apps, improving the awareness about the safety features of the app. ठीक है, तो हर ऐप के अंदर एक सेफ्टी फीचर होता है. अगर आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, तो आपको वो दिखेगा. पेरेंटल कंट्रोल्स होते हैं. नेटफ्लिक्स के पेरेंटल कंट्रोल्स के बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करूंगा. बट प्लीज स्पेंड टाइम ऑन दीज सेफ्टी फीचर्स. जितने लोग इस लाइव को देख रहे हैं और इस लाइव को आगे रेकमेंड करोगे, दोस्तों बस आपसे एक विनती है, देयर इज अ रिक्वेस्ट दैट प्लीज आफ्टर दिस लाइव गो टू द सेफ्टी सेटिंग. एक बार देखिए तो प्लेटफॉर्म्स बहुत काम करते हैं, बड़ी कोशिश करते हैं खुद को सुरक्षित बनाने के लिए, लेकिन यूजर्स तक कभी कभी ये बात नहीं पहुंचती है. तो ये एक माध्यम है, सोशल मीडिया मैटर्स इस पे बहुत काम करता है, दैट यूजर्स फाइंड आउट how safe it is to be on an app, that users find out how the safety features work. Thank you, Rahul, that you like the suggestion. Amazing stuff. So another takeaway of this digital parenting open house for parents whose kids are on TikTok or parents who are on TikTok, please go through the safety settings, see what controls you have, because you can customize. आप ये देख सकते हैं कि आपके बच्चे का व्यवहार कैसा हो. Manisha 03 is saying very sad, there are so many beautiful things and energies that can be channelized. Meditation is one of them. Certainly Manisha is recommending meditation on Instagram. I completely agree with you. It's a very beautiful tool. We should all use it. I myself am not able to really meditate, but as far as beautiful things and positive energy is concerned, I think most of the platforms, majority of content is positive. इसीलिए हम लोग वहां पे जाते हैं. टिकटॉक के बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जिनको देख के सही में हंसी आती है. बड़े सारे ऐसे डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं जिनका टैलेंट बाहर आया. बड़े सारे छोटे छोटे फिल्म मेकर्स हैं जिनका क्या टैलेंट बाहर आया. दैट्स द पॉजिटिव साइड ऑफ सोशल मीडिया एंड आई एम अ फैन ऑफ इट. आई लव यूजिंग इट. हमारी पूरी टीम सोशल मीडिया मैटर्स की इसको यूज करती है और रेकमेंड करती है. What we need to be aware about is the negativity. We need to make sure that we move away from the negativity and try to curb it, try to reduce it as much as possible. One of the steps for that is ensuring कि हम negative ना हो. हम ऐसा कोई content online ना डालें जिसमें गाली गलौज हो, जिसमें vulgarity हो, जिसमें toxic masculinity हो. Secondly, अपने बच्चों के लिए हम ये देखें कि वो कौन सा कंटेंट देख रहे हैं. तो even when we leave them on Netflix or we leave them on YouTube, it is important that we make the right playlist, right? It is extremely important that we ensure that the playlists that our kids are watching are safe for them, are positive for them. अब हम इसको करते कैसे? बहुत सारे लोग मुझसे ये बात कर रहे थे कि यार तुम तो डिजिटल पेरेंटिंग में कह देते हो कि बच्चों से बात करो, लेकिन बात करें तो करें कैसे? उनके पढ़ाई के बारे में बात करना तो बड़ा आसान है, मैथ्स में कितने नंबर आए. खेल के बारे में कहना बड़ा आसान है कि बाहर जाकर के खेलो, लेकिन ये ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में कैसे बात करें? तो मैं भी इस आंसर को ढूंढ रहा था और लेट्स सी इफ वी कैन ट्राई दैट. अगर आप अपने नेटफ्लिक्स के ऐप पर जाते हैं, राइट, दिस इज द नेटफ्लिक्स ऐप एंड यू गो टू द किड्स सेक्शन. हमने अर्निका को, जो हमारी टीम की लीडर है, उनको किड्स सेक्शन में बंद कर रखा है ताकि हम लोग उसको एक्सप्लोर कर सके. एक बड़ा ही अद्भुत आता है, तो ऊपर आता है पॉपुलर का, कौन कौन से पॉपुलर शोज हैं.
फिर आता है एवरीवन्स वॉचिंग, क्या क्या चीजें लोग देख रहे हैं। अब आता है कैरेक्टर्स। तो कैरेक्टर्स इज अ वेरी गुड वे टू स्टार्ट टॉकिंग टू योर चिल्ड्रन अबाउट their choices, their preferences, what do they like, right? Again, I'm talking about young kids, right? I'm talking about babies. 13 से छोटे साल वाले बच्चे, 13-12 साल के जो बच्चे हैं, इनसे तो ऑलमोस्ट अडल्ट की तरह बात करनी पड़ती है, लेकिन मैं छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कैरेक्टर्स ऑलरेडी बने हुए हैं। तो सबसे पहला कैरेक्टर आता है हिंदुस्तान का चहेता छोटा भीम, राइट? अब अगर हम माइटी लिटिल भीम या छोटा भीम पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि उनके सारे कार्टून्स यहाँ पर हैं। फॉर पेरेंट्स हु डोंट नो व्हाट छोटा भीम इज, it is very good that you go to the characters and you talk to your child. It could also happen that your child is not really interested in Chota Bheem, but he likes our planets, Jungle Book, animals. So once you go here and once you are exploring the site with them, you can talk about everything, right? With the animals, you can talk about hunting. With hunting, you can talk about violence and aggression and see what your child feels about it. Similarly, with Chota Bheem, you can talk about family. छोटा भीम को जो है लड्डू बड़े अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है आपके बच्चों से आप लड्डू के बारे में बात करें और फिर उसको किचन पे ले जाएं. सो इट्स अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन स्टार्टर. Similarly, if you scroll a little more, Cars. Cars is a great animation series. Also, it is very good to start talking about technology. So, if you want to start a conversation about a new device, if you want to start a conversation about a new toy, a new technology that has come inside the house, want to talk about the phone, starting off with this cartoon series is a great way. Because देखिए, बच्चे का मन भी तो होना चाहिए ना बात करने का. आप खाली बेमन की बातें तो उनसे कर नहीं सकते. वो जो पुराना तरीका था ना पेरेंटिंग का, आओ यहाँ बैठो, और वो अमिताभ बच्चन की तरह डांट करके लोगों को बताना, बड़ों की डांट में ही बड़ों का प्यार है. असल में 2020 के हिंदुस्तान में वो काम नहीं करता. बच्चा डर तो जाएगा, लेकिन आपकी बात नहीं सुनेगा. तो डिजिटल पेरेंटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है दैट वी रिमेन पॉजिटिव. विशाल, जो हमारी टीम के सबसे ज्यादा यंग सदस्य हैं, हमारे खुद के, जिनके साथ हम पेरेंटिंग करते हैं, वो लिख रहे हैं, आर देयर एनी एक्टिविटीज यू कैन सजेस्ट विच कैन कीप किड्स एंड पेरेंट्स बोथ वर्क टुगेदर एंड हैव अ गुड फैमिली टाइम? बिल्कुल विशाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट वी कैन डू टुगेदर? तो जैसे मैं ये जो बात कह रहा था ना आपसे कैरेक्टर्स वाली, इसमें ये जो एक्सप्लोरेशन है, ये आप सब लोग साथ में बैठ के कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सारी जनरेशन्स को कनेक्ट करने वाला, जी हाँ, आपके दादा दादी से लेकर के छोटे बच्चे तक है ये वाला जंगल बुक. आई डोंट नो इफ यू कैन सी इट. जंगल बुक इज अ सीरीज विच हैज बीन सो पॉपुलर फॉर द लास्ट 50-60 years at least, दैट अगर आप जंगल बुक, मोगली, बगीरा, बलू के बारे में बात करें तो मम्मी पापा, दादा दादी और बच्चा सब इसके बारे में बात कर सकते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी टेक द ऑनलाइन वर्ल्ड एंड डिस्कस इट इन द ऑफलाइन वर्ल्ड. सो विशाल, स्पेशली फॉर यू, फॉर योर नेफ्यू एंड फॉर योर नीसेस, यार फाइंड आउट कि वो ऑनलाइन कर क्या रहे. व्हाट इज इट दैट दे आर वॉचिंग ऑनलाइन? व्हाट इज इट दैट दे आर इंटरेस्टेड इन? इट इज नॉट अ वन साइज फिट्स ऑल. अब मैंने जंगल बुक कह दिया तो इसका ये मतलब नहीं कि सब लोगों को जंगल बुक इंटरेस्टिंग लगता हो. मेरे परिवार में जंगल बुक सबको इंटरेस्टिंग लगता था, क्योंकि शायद हम लोग को जानवर अच्छे लगते हैं. मोगली, बगीरा, ये सब हमें बड़ा अच्छा लगता था. हो सकता है आपके परिवार में वो डिस्कशन पबजी के बारे में हो सकता है आपके परिवार में वो डिस्कशन टिकटॉक के बारे में हो. अनदर good way to stay connected with children is to find out what they like. राहुल कह रहे हैं, social media is a good platform for developing the our society. Completely, Rahul, it is a very positive platform. आप और हम भी इसके द्वारा जुड़े हैं. If we use it correctly, तो वो पूरा सेंटेंस होगा कि सोशल मीडिया तो उतना ही अच्छा है जितने अच्छे हम और आप हैं. तो जितनी पॉजिटिविटी हम इससे फैलाएंगे, इट विल बी देयर. Pratishtha from our team says, rightly said, we need to engage with children with things around us for enhancing learning skills. I completely agree. एक वेबसाइट है, मुझे आज अर्निका नहीं दिखाई, chaturkids.com.
आई विल हाईली रेकमेंड दिस वेबसाइट। क्यों? क्योंकि वो खेल बनाता है जो कि आप ऑफलाइन वर्ल्ड में खेल सकते हैं, राइट? गेम्स लाइक कैरम, लूडो, मोनोपोली, all of these offline games are very important in times of corona because family can play it together. मुझे अभी भी याद है, आज से 1 महीने पहले हम लोग एक हेल्थ कैंप में गए थे, सॉरी 2 महीने पहले, और हम सब लोग शाम को बैठ करके लूडो खेलते थे। वो लूडो हम टैब पे खेलते थे, जी हाँ, यही फेमस गेम लूडो किंग। लेकिन वो एक बड़ा अच्छा फैमिली टाइम था। सो आपको आज इस शब्द को कहते हैं गेमिफिकेशन। किस तरीके से हम खेल खेल में पॉजिटिव बातें कर जाएं, पॉजिटिव मैसेजेस भेज दें, वो एक बहुत जरूरी तरीका है। अगर मैं चाहता तो हम लोग इस कॉन्वर्सेशन को एक क्लास की तरह भी कर सकते थे। सब लोग आओ, बैठो, चुप बैठो, मैं बोलूंगा तुम सुनो। लेकिन उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि आजकल जानकारी काफी ज्यादा है और सब लोग कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दुनिया हमें डिजिटल पेरेंटिंग का एक्सपर्ट बनाती है, लेकिन मैं एकदम सच बता सकता हूं, हर दिन हम आप सबसे सीखते हैं। और एक्सपर्टीज जो है ना, ये एक ग्रुप, एक हर्ड में बहुत अच्छी होती है। हो सकता है बोलने वाला माध्यम मैं हूं, लेकिन ये मेरी जो पूरी टीम है, रेयान, विशाल, प्रतिष्ठा, विक्रम, अर्निका, हमारी जो पूरी रिसर्चर्स की टीम है, मनीष सर, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर शारदा, डॉक्टर विस्मय, मेरी वॉलंटियर्स की जो टीम है, प्रेम प्रकाश, सर्विते की जो टीम, सबका जब इनपुट आता है तब जाकर के एक आधे घंटे का पैकेज बनता है, एक आधे घंटे का की बातचीत बनती है। All the comments that are coming in on the digital parenting open house, they are the ones which are being used to create conversation. Similarly, जब आप अपने परिवार में बात कर रहे हैं, तब बहुत जरूरी है दादा दादी, माँ बाप और बच्चे, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाए। नेवर गो फ्रॉम द पर्सपेक्टिव दैट वी शुड बी द वंस हु नो इट ऑल। बिल्कुल नहीं, ये एक लर्निंग प्रोसीजर है। और टेक्नोलॉजी के बारे में तो खास करके दोस्तों, जितना कुछ मैंने आज सुबह पढ़ा, वो इस आधे घंटे में पुराना होने वाला है, ये मुझे बात पता है। नए नए टूल्स आते रहते हैं। अभी ट्विटर ने एक नया टूल लॉन्च किया है, जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं आप किससे बात करें। फेसबुक ने एक नया टूल लॉन्च किया है शॉप्स के बारे में। टिकटॉक ने एक नया टूल लॉन्च किया है। नेटफ्लिक्स ने अपना पूरा का पूरा पेरेंटल कंट्रोल बदल दिया है। अगर आप चाहें तो उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अभी नेटफ्लिक्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम लोग उसका पेरेंटल कंट्रोल भी प्रोफाइल में जाकर के, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर मोर पे क्लिक करिए और अपनी प्रोफाइल के अंदर अपने अकाउंट की सेटिंग्स को एक्सप्लोर करिए और देखिए कि कौन कौन से वो टूल्स हैं जो कि नेटफ्लिक्स ने डाले हैं। राहुल फिर से कमेंट लिख रहे हैं, आई रिक्वेस्ट ऑल माय फ्रेंड्स टू सजेस्ट पीपल टू फॉलो सोशल मीडिया मैटर चैनल। थैंक यू राहुल, आप तो हमारी मार्केटिंग खुद से ही करते आ रहे हैं। रियली रियली अप्रिशिएट इट यार। शेयर इट एंड ऑल्सो शेयर विद अस द कमेंट्स दैट यू वांट टू पुट इन। सो I want to come back to the last point that I had made, which is about giving equal importance. देखिए दोस्तों, हम लोग एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं और अब समय आ गया है डिजिटल पेरेंटिंग में भी एक डेमोक्रेटिक अप्रोच रखने का। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज अ डेमोक्रेटिक अप्रोच टूवर्ड्स पेरेंट्स? डॉक्टर मनीष तिवारी सर कह रहे हैं क्वाइट यूजफुल फॉर पेरेंट्स। थैंक यू सर। फॉर एवरीबडी, सोशल मीडिया मैटर्स के जो बहुत सारे गाइड्स हैं, जो हमारे बहुत सारे मेंटर्स हैं, उसमें मिस्टर डॉक्टर मनीष तिवारी, who's a great scholar from JNU, is one of our guides, and also in the digital parenting space, उनके खुद के भी 2 बच्चे हैं, so he's practicing everything that we are talking about. Thank you sir. So डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ पेरेंटिंग का क्या मतलब है? अब आपको अपने बच्चों की सारी बातें सुननी पड़ेंगी, मानिए ना मानिए दूसरी बात है, क्योंकि बहुत बार बच्चों के आइडियाज प्रैक्टिकल नहीं होते, बट यू नीड टू गिव देम इक्वल इंपॉर्टेंस, राइट? बिकॉज आई विल टेल यू व्हाई। इंटरनेट पे जब वो जा रहे हैं ना, तो डिवाइस को नहीं पता कि इसको बच्चा देख रहा है कि बड़ा देख रहा है। तो बहुत जरूरी है कि जब वो डिवाइस पर जाते हैं, या तो आपकी सेटिंग्स इतनी हाई है कि डिवाइस को पता है दिस इज अ चाइल्ड वॉचिंग इट, सो नेटफ्लिक्स हैज द किड्स स्पेस, यूट्यूब हैज किड्स, amazon प्राइम पे हैं,
फेसबुक ने भी एक मैसेंजर बनाया है. सो देर आर apps which are specific for kids. Either you make sure that your child's phone only has these apps, or there are safety settings in Android, in Apple, which are very, very important. So make sure that you turn all of these on. Number three, listen to everything your child is saying. Observe their behavior. क्या कोई ऐसा शो है जिसको देखने के बाद आपका बच्चा बहुत खुश हो जाता है? हो सकता है वो नाचने गाने वाला कोई शो हो, उसको देखने के बाद उसका मन करता है डांस करने का, गाने का. वेरी गुड, प्रमोट इट. इट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, इट इज गुड एक्सरसाइज, इट इज गुड फॉर द माइंड. ऑन द अदर साइड, क्या कोई ऐसा शो है जिसको देख करके वो घबरा जाता है? What I have heard from many parents is two specific cases. Number one, shows related to dinosaurs. Many kids find it scary. Two, shows related to snakes. It's something about reptiles that many children don't really like. I don't know what it is, but it could be. So maybe even when you're watching shows about animals, you skip the episode which focuses on dinosaurs or snakes. ये खाली एक एग्जाम्पल दिया है. वैसे डायनासोर्स और स्नेक्स दोनों बहुत ही अद्भुत जानवर होते हैं. Kids should know all about it. Similarly, there are also shows which are very popular. For example, right now there's a show called पाताल लोक. पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा. एक ऐसा शो है जिसकी बहुत बड़ाई हो रही है, बड़ी तारीफ हो रही है. ये शो है क्रिमिनलिटी के ऊपर. इसमें क्राइम को बड़ी रियलिस्टिकली डिपिक्ट किया गया है. एक बच्चे के लिए इट इज हॉरिफिक, क्योंकि इसमें वायलेंस है, मारपीट है, चाइल्ड रेप है, सेक्सुअल अब्यूज है, प्रोफैनिटी है. वो सारी चीजें जो कि हम कभी भी नहीं चाहेंगे हमारे बच्चे एक्सपीरियंस करें, सीखें या डिपिक्ट करें. तब जाकर के हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कितना भी अच्छा एक शो हो जो हम देखना चाहते हैं, हो सकता है कि हमारे बच्चों के लिए वो घातक हो. It could be a problem for our child. So think about it. Have a discussion. Inform them. Inform them in a manner where they understand why is it that you are saying no to a particular show which everybody is talking about. Right? Marketing का ये जो तिलस्म है ना, where all of us are, इसमें कभी कभी लगता है कि अगर हमने ये शो नहीं देखा तो हम पीछे छूट जाएंगे, ये प्रोडक्ट नहीं खरीदा तो हम रह जाएंगे. सच्चाई इससे बहुत दूर है. अगर आपने कोई शो नहीं देखा तो आपका जीवन ना ही बेहतर हुआ ना ही बदतर हुआ. हो सकता है कुछ नई जानकारी से चीजें बेहतर हों, लेकिन अडल्ट शोज अगर बच्चे देखेंगे तो नेचुरली अच्छा नहीं होगा. सो आई कम बैक टू व्हाट आई हैड हाइलाइटेड इन द लास्ट पार्ट एज वेल, विच इज द एज ग्रुपिंग. राइट? व्हेन यू गो टू नेटफ्लिक्स, वो आपको दो तीन चीजें बड़ी क्लियरली बता देता है. उम्र कौन सी है, फॉर विच एज ग्रुप इज द शो इंटेंडेड. Also it tells you what is in the show. Is it about sports, is it about action, is it about crime, is it thriller? Also the duration. So whenever you will click on any show of Netflix for example, और मैं बार बार Netflix इसलिए कहता रहता हूँ, उसकी दो वजह है. एक तो मुझको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा ज्यादातर लोगों के पास ये होता है, इसलिए आई कीप ऑन टॉकिंग अबाउट Netflix. लेट अस चूज जंगल बुक. मैंने जंगल बुक यहाँ पे चूज किया. पता नहीं लोग देख पा रहे हैं कि नहीं. ये राइट, जंगल बुक के ही ठीक नीचे लिखा हुआ है 97% मैच, मतलब कि मेरे चॉइसेस के हिसाब से है. ये 2010 में आया था और 7 and plus 7 से ऊपर के बच्चों के लिए ये अच्छा है शो. राइट? ऑल्सो इफ आई गो टू द शो, इट विल टेल मी हाउ लॉन्ग इज ईच एपिसोड. तो जो पहला वाला एपिसोड है माई ट्रैप, इट इज मैन ट्रैप, इट इज 11 minutes लॉन्ग. सो दिस हेल्प्स मी प्लान माई डे विद माई चाइल्ड एंड टेक्नोलॉजी. एक बहुत अद्भुत टूल जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की थी. अनीता अरोरा says useful session. Thank you, ma'am. I hope there are some gainful words in here. So a tool that we have been talking about again and again, and is a very useful tool. We've got very positive feedback. Is a tool called Happy Table. जैसे कि schools के अंदर time table होता था ना, you make a happy table. One of our really close friends and who helps us in
digital parenting and organizing the open houses, and is a part of the team. Simran Lekhi, she has a amazing Twitter, Instagram, and a blog called Motherhood: The Real Story. Would encourage all of you to follow that as well. She told me about this, so this is all credits to Simran. How she does it. तो सिमरन और उनके बच्चे, उनके पति डिसाइड करते हैं पूरे हफ्ते का एक प्लान, पूरे दिन का एक प्लान, जिसके अंदर एक्टिविटीज होती है। तो बच्चों को 10-15 एक्टिविटीज दी जाती हैं, जैसे कि 3 बार खाना खाना है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उनको पढ़ाई करनी है, होमवर्क करना है या कुछ पढ़ना है, 2-3 सब्जेक्ट्स, प्ले टाइम, एक्सरसाइज टाइम। अब बच्चे खुद से ये डिसाइड करते हैं एंड कि वो किस वक्त पे कौन सी एक्टिविटी करना चाहते हैं। This helps build a routine which is very positive for children. Also, when they achieve all the activities, they get stars. So it is very important to also appreciate kids for following the positive rules and norms that you have made together. So this is a tool used by Simran and her family. I just call it the happy table. आप उसको कुछ भी बना सकते हैं। सुबह बैठिए नाश्ते के वक्त और सब लोग डिसाइड करिए कि दिन भर में मम्मी पापा, बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स को क्या करना है। उसके अंदर आप ये भी डिसाइड कर पाएंगे कि कितनी देर हमने इंटरनेट पे बिताई, स्क्रीन के साथ बिताई, और आप ये भी देख पाएंगे कितना समय हमने पढ़ाई लिखाई में बिताया, कितना समय हमें एक्सरसाइज में बिताया। सो इट्स अ वेरी पॉजिटिव टूल. It starts the conversation and the day in a very positive manner. It gives you family time and something which can be very easily executable. और बच्चों को अगर आप प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे ना, तो उनको भी बड़ा मजा आएगा, बिकॉज दे फील लाइक अच्छा, वी आर इन कंट्रोल ऑफ व्हाट वी आर डूइंग. बाईजूस का एक बड़ा अच्छा एड आजकल आ रहा है, हम लोग उसको देख के बहुत हंसते हैं, जिसमें एक बच्ची शाहरुख खान से कहती है, मैं कोई छोटी बच्ची हूँ क्या? तो अगर आप याद करेंगे, हमें भी बचपन से ही लगने लगता है कि हम बहुत बड़े हो गए, वी आर वेरी mature and we can take our decision. So in the happy table there is democratization of parenting, मतलब कि एक प्रजातांत्रिक रूप से आप डिसीजन ले रहे हैं, बच्चे भी बता रहे हैं. There is good distribution of activities, so health wise, physical exercise wise, mental health wise, it's also very positive. And there is also control of time, so you can see how much time is being spent on television, on Netflix, on the phone. It can all be controlled. Nishtha Arora is saying age appropriate content is really beneficial and it helps us to decide right content for our children. Thanks for giving insight. Thank you, Nishtha, for listening in. Yes, age appropriate is very important. Also, when you are downloading games in the App Store and in the Play Store, game के बगल में लिखा होता है कि ये किस age group के लिए है. So just have a look. What are the games downloaded in your phone or on your computer? Are they age appropriate? अगर आपको किसी भी गेम या सीरीज के बारे में कोई सवाल हो, तो हम लोगों को बिल्कुल भेजिएगा. हम लोग एक नया इनिशिएटिव प्लान कर रहे हैं जो कि इसी के अराउंड है. तो आजकल बहुत ज्यादा रिव्यूज पे ध्यान दिया जा रहा है, इसके ऊपर सोच दी जा रही है. प्लस क्योंकि डेली इस पे डिस्कशन होता रहता है, बहुत सारे ऐसे गेम्स हैं जिनके बारे में हम आपको डेफिनेटली एक इनपुट दे सकते हैं. Rahul, who has commented the most till now, thank you Rahul, is saying yes, timetable is a very useful for children. बिल्कुल यार, ऐसा है ना कि टाइम टेबल की उनको आदत पड़ी हुई है. जितने बच्चे स्कूल जाते हैं उनको पता है आधे घंटे के बाद ये पीरियड बदल जाएगा या 1 घंटे के बाद कोई नया सब्जेक्ट आ जाएगा. और दूसरी चीज जो कि टाइम टेबल से होती है, बोरियत नहीं होती, राइट? अब अगर मुझको पता है कि ये बातचीत आधे घंटे की होने वाली है, तब आप लोग भी इसके बाद कुछ और जाके करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे, और हम लोग इसको ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे. तो जो भी चीज हम लिमिटेड टाइम पे में करते हैं उसको ज्यादा एंजॉय भी करते हैं. अगर वो नेवर एंडिंग हो जाती है ना, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसमें से एंजॉयमेंट कम हो जाता है, और हम लोग जो है उसको पूरी तरीके से उसमें सबमर्ज नहीं हो पाते, उसको अपना फोकस नहीं दे पाते. So it is extremely important that we stick to a particular timetable and we make sure that we are ensuring that our children are getting the most of all the field. तो खाली टेक्नोलॉजी या खाली एक्सरसाइज या खाली खाना नहीं, एक तरीके से एक मिक्स एंड मैच की हमें आइडियोलॉजी बनानी चाहिए. और सबसे जरूरी बात, समय की बात कर रहे थे तो मैंने समय देखा, हमारा आधा घंटा हो चुका है. Then this is the most important part of digital parenting and I'll repeat it
एवरी टाइम एंड इन एवरी वर्कशॉप। देखिए, जब हमारा बच्चा कुछ बहुत अच्छा करता है ना, नंबर अच्छे आ जाएं, अच्छा डांस करे, अच्छा क्रिकेट खेले, अच्छी पेंटिंग बनाए, तो वी शो आर लव, वी इनकरेज देम, विच इज इंपॉर्टेंट एंड वी शुड डू। But remember, you are encouraging them for a skill that they have mastered or they are good at, which is important. And the world will also do that. दुनिया भी यही करेगी. But as a parent, what is very important is that you love and care for them for who they are. जी, उनकी स्किल नहीं, वो कौन है, उनका दिल कैसा है, उनका व्यवहार कैसा है, इसके लिए आप उनको बताइए कि आप उनसे प्यार करते हैं, आप उनकी केयर करते हैं। Most important feeling for a child from a parent is that the parent loves them and cares for them for who they are. Please love your child for who they are, not what they can do. Again, skill के बारे में नहीं, अरे बड़ा अच्छा गाता है, अरे बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलता है, बड़ा अच्छा डांस करता है, नो 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 नो। Love them for who they are, for how caring they are, for how sensitive they are, for how courteous they are. वो लोगों की कितनी इज्जत करते हैं, कितने तमीज से पेश आते हैं, कितना प्यार करते हैं, इसके लिए आप उनको बार बार इस बात का एहसास दिलाइए दैट यू लव देम। इन द प्रेजेंट जनरेशन ऑफ साइबर एज, देयर इज अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन किड्स एंड इवन ऑन पेरेंट्स टू बिकम सुपर किड्स, एंटरप्रेन्योर्स, अरबपति, करोड़पति, इन्फ्लुएंसर। लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि ज्यादातर लोग जो हैं वो बस सिंपल नॉर्मल कॉमन पीपल है, मेरी और आपकी तरह। तो अगर आपका बच्चा बहुत ही एवरेज है या इवन बिलो एवरेज है स्कूल में, पढ़ाई में, लेकिन है तो आपका बच्चा ही, आगे जाके सीख लेगा। कोई डरने घबराने की बात नहीं है। ये 2020 है, लॉकडाउन चला है 60 दिन, हो सकता है उसने पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ना दिया हो, नो प्रॉब्लम, दे विल गेट टाइम एंड they will become better. But what will be a permanent damage is if they get the feeling that you don't love them. So make sure every day, as you take care of them, as you feed them, as you provide them with the best of what you can provide them, please make sure that you tell them that you love them and you care for them. डिजिटल वर्ल्ड उतना ही अच्छा होगा जितना ऑफलाइन वर्ल्ड है, और ऑफलाइन वर्ल्ड का जो बेस है ना, एंड दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू, बट टू सेट इट अप, इज द लव एंड केयर फॉर योर चाइल्ड. If you know that your parents love you, you can achieve everything in the world. आप सब कुछ बाहर जीत लेंगे अगर घर पे आपको एक केयरिंग एनवायरनमेंट, एक लविंग एनवायरनमेंट मिल रहा है. खुद की कहानी बता सकता हूं, मैं स्कूल में आधे से ज्यादा सब्जेक्ट्स में फेल ही होता आया आज तक, और अब 36 साल की उम्र में अपनी जिंदगी में ठीक ठाक ही कुछ कर रहा हूं. लेकिन उसकी सच्चाई थी मेरे माँ बाप, मेरे घर वाले, मेरे चाचा चाची, मेरे दादा दादी. तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप लोग भी अपने बच्चों से प्यार करें, बस इसलिए क्योंकि वो आपके बच्चे हैं. ऑन दैट पॉजिटिव नोट, विश यू ऑल अ वंडरफुल वीकेंड. आज फ्राइडे है, ज्यादा काम मत करिए, अपने बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ खूब सारा टाइम स्पेंड करिए. विश यू अ ग्रेट वीकेंड. आई विल सी यू नेक्स्ट फ्राइडे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद एवरीबडी. If you have any critical inputs, constructive criticism, please share it. अगर बातें समझ में नहीं आई तो राहत इंदौरी की एक बात है जो मैं आप सबको बताना चाहूंगा, अगर शेर समझ में आया तो वाह करो, अगर ना समझ में आया तो और जोर जोर से वाह वाह करो. तो अगर ये वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया तो खूब सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ये बहुत ही अद्भुत था. ऑल राइट, ऑन दैट फन नोट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू टू एवरीबडी. Thanks for joining in. Please share it with every person. Have a great weekend. जाते जाते Vinshu Priya, a must watch for all parents. That is what we think as well, Vinshu. Thanks for saying this. Share it with all the parents you know. Thanks guys. See you. Bye 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 bye. अब मैं धीरे धीरे करके एक एक लाइव जो है उसको ऑफ करता चलूंगा. See you. Take care.